अस्सलाम वालेकुम मिनहाज। मेरा नाम बिलाल है और मैं इस वक्त लाहौर में रहता हूँ, लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी लाइफ ऐसे अजीबो-गरीब वाक़यात से भरी पड़ी है। मतलब कि मुझे बचपन से ही चीज़ें फ़ील होना, ख्वाब में बहुत कुछ मतलब कि अजीबो-गरीब नज़र आना और हकीकत में भी नज़र आना शुरू हो गया था बाद में। तो मतलब कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, तो उनमें से एक वाक़या मैं शेयर करना चाहता हूँ। वाक़या कुछ ऐसा था कि मेरे ताया जान थे, उनकी डेथ हुई थी। हम बेसिकली उकाड़ा से बिलॉन्ग करते हैं। पंजाब में ये एक शहर है छोटा-सा। तो हम ताया जान की डेथ हुई तो उसका काफ़ी असर पड़ा था हम पे, क्योंकि बड़ा प्यार करते थे वो। उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो वो हम सब बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छे थे वो। तो अब उनकी डेथ के बाद जब सारे गेस्ट वग़ैरह चले गए हैं, तो चाचू जान ने कहा कि यार मतलब कि इस तरह हम बच्चों को डिप्रेस नहीं होना चाहिए। तो मैं था और मेरी कुछ कज़न सिस्टर थीं 2, हम लोग अभी मतलब कि घर ही थे। तो अब चाचू ने कुछ ऐसा कि चाचू की जो वाइफ़ थीं उनके वो एक मतलब कि गाँव से बिलॉन्ग करती थीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम 1 दिन के लिए ये गाँव चलते हैं, तो थोड़ा-सा मतलब कि रिफ्रेश हो जाओगे तुम लोग सब लोग। तो हमने कहा चलें ठीक है चलते हैं। तो हम तीनों कज़िन्स और साथ में चाचू-चाची और उनके दोनों बच्चे, हम सब लोग गाँव चले गए उनके साथ। अब पता नहीं वो रात ही कुछ ऐसी थी या क्या था मिन्हाज के वो रास्ता इतना खौफ़नाक नज़र आ रहा था, इतना एक अलग-सा एक खौफ़ आ रहा था उस रास्ते में से। तो चाचू ने फटाफट ना जल्दी-जल्दी गाड़ी भगाई वहाँ से और जल्दी से हम घर पहुँचे। गाँव में शाम का वक़्त भी जो है वो रात के मुमासिलत रखता है। तो उस वक़्त उनके घर में ना जब हम एंटर हुए हैं ना, तो मतलब कि सेहन था, काफ़ी बड़ा घर था, खुला घर था। तो सेहन था काफ़ी बड़ा-सा। उस सेहन में एक दरख़्त था। वो दरख़्त तकरीबन बहुत पुराना था। तकरीबन आई डोंट नो उन्होंने उस वक़्त बताया था कितने साल, बट मुझे याद नहीं। आई डोंट रिमेंबर दैट। तो लेकिन वो दरख़्त बहुत बड़ा था और बहुत घना था। उसके साथ उन्होंने ना उसकी शाखों के साथ झूला बाँधा हुआ था, छोटे बच्चों के लिए लाइक। तो हमने मस्ती-मज़ाक में ना मैं और मेरी कज़न ने हमने झूला झूलना शुरू कर लिया। अब मुझे भी ये चीज़ें मतलब कि बचपन से ही फ़ील होती थी और मेरी एक कज़न थी, बड़ी थी मुझसे वो आपी, और उनको भी जो है ना ये चीज़ें बचपन से ही फ़ील होती थी और दिखाई भी देती थी। उनको मतलब कि मुझसे ज़्यादा इन चीज़ों का था। तो मिन्हाज मतलब कि मैंने झूला लिया और मैं झूला लेके उतर गया जल्दी। फिर जब वो झूला ले रही थी ना, तो उन्होंने नोट किया कि दरख़्त पर कोई बैठा हुआ है। तो मतलब कि उन उन ब बत बकौल उनकी कि उन्होंने बताया कि दरख़्त पर एक औरत बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने जब पलक झपक के देखा तो वो औरत गायब हो गई। फिर हम मतलब कि उन्होंने हाँ, उसी वक़्त हमें बताया फ़ौरन कि ऊपर कोई औरत थी। तो ऐसे देखा हमने भी, हमने कहा नहीं, वहम हुआ होगा आपको। तो उन्होंने भी इग्नोर किया, मतलब कि उन्होंने कहा ठीक है, हो सकता है वहम हुआ होगा। फिर हमने खाना वग़ैरह खाया, रात हो गई। तो हम गाँव में लोग जल्दी सो जाते हैं। हम भी मतलब हम आदी थे लेट नाइट सोने के। तो तकरीबन हम सोए थे 12 बजे, हाँ, 12 साढ़े 12 बजे हम लोग इतने बजे सो गए थे। रूम में बैठे बातें कर रहे थे। बातें करते-करते कब नींद आ गई पता भी नहीं चला।
अब हाँ, एक और बात, हमने फ़ोन हम तीनों के पास अपने-अपने थे। हमने फ़ोन अपने-अपने तकिए के पास रखे, और जो एक अपनी थी जिनको मतलब कि ये चीज़ें बहुत नज़र आती थी, उन्होंने ये अपना फ़ोन जो था ना साइड टेबल पे रखा। अब हमने दरवाज़ा बंद कर दिया था क्योंकि ठंडक थी, मौसम सर्द था, ये मार्च का महीना था आई गेस। तो गाँव में मार्च भी ठंडा होता है। फिर हमने हम लेट गए। मेरा फ़ोन मेरे तकिए के साइड पे था, बड़ी आपी थी उनका फ़ोन उनके तकिए के नीचे था, और जो छोटी आपी थी उनका फ़ोन साइड टेबल पे पड़ा था। अब रात के कोई तकरीबन 2 बजे थे आई गेस, या 2:30 बजे थे। तो जो छोटी आपी थी वो उठी हैं, उनको थोड़ी घुटन सा फ़ील हुआ रूम के अंदर। तो उठ के वो मतलब कि हमें नहीं बताया, उठ के तो बाहर चली गई। तो बाहर जाकर थोड़ी खुली हवा ली उन्होंने सहन में। सहन से उनको फ़ील हुआ कि उनके मतलब के पीछे कोई खड़ा हुआ है। सहन में वॉक करने लगी थी वो, उनको ऐसे लग रहा था उनके पीछे-पीछे कोई वॉक कर रहा है। तो वो मुड़ के ना देखें, तो ऐसे ही वो मतलब कि जब उनको फ़ीलिंग हुई है, कोई 1-2 मिनट में ही उनको फ़ीलिंग हो गई थी ऐसी, तो वो फ़ौरन से ना अंदर आ गईं। टीवी लाउंज का डोर लॉक किया और अंदर फिर रूम का डोर बंद किया, प्रॉपर्ली बंद नहीं किया उन्होंने, कि ताकि हवा आती रहे ज़रा, क्योंकि कमरे में घुटन सी हुई थी। अब उसके बाद वो लेट गई हैं। अब वो लेटी हैं ना जब, तो उनका मतलब कि हाथ ऐसे था कि आधा जो था वो बेड के ऊपर, बाजू बेड के ऊपर था, और हाथ जो था वो हवा में था। अब उन बकौल उनकी कि उनका हाथ कोई खींचना शुरू हो गया, कि होल्ड कर लिया किसी ने उनका हाथ और दबाना शुरू कर दिया। उन्होंने मतलब कि उनकी आवाज़ ना निकले, सिसकियाँ ले ले रही थी वो, और उन्होंने अपने दूसरे हाथ से अपनी बड़ी बहन को हिलाया। तो उनकी बड़ी बहन उठी हैं, उन्होंने उठ के पूछा कि क्या हुआ है? तो ऐसे क्यों रो रही हो? सिसकियाँ क्यों ले रही हो? हुआ क्या है? तो उन्होंने फिर आहिस्ता धीमी आवाज़ से कहा कि मेरा हाथ कोई नीचे से खींच रहा है। बेड के नीचे कोई है जो मेरा हाथ जिसने पकड़ा हुआ है और खींच रहा है। आहिस्ता-आहिस्ता से ना खींच रहा है बड़े ज़ोर से। तो उन्होंने कहा कि नहीं वहम है। उन्होंने कहा नहीं-नहीं खींच रहा है। उन्होंने कहा हाथ ऊपर करो। उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकती। फिर बड़ी आपी ने हाथ मतलब कि उनका थोड़ा खींचा है। खींच कर ऊपर करने की कोशिश की, तो उनको भी फ़ील हुआ कि जैसे किसी ने वाक़ई नीचे से हाथ होल्ड किया हुआ है। तो उन्होंने ख़ैर ज़ोर लगा के हाथ ऊपर किया, तो ये थोड़ी अजीब बात थी। तो उन्होंने फिर मुझे ही उठाया। तो मैं उठा हूँ, उठ के तो उन्होंने कहा है कि उठो ज़रा जाकर ना लाइट ऑन करो। तो अब हमने क्योंकि वो लैंप था, ऑन करके सोए थे हम। तो वो भी बंद था, तो मैंने कहा कि लाइट गई होगी तो ये भी बंद है। तो उन्होंने कहा चलो मोबाइल निकालते हैं, उसकी टॉर्च चलाते हैं। तो मैंने अपनी साइड पे जो मेरा मोबाइल पड़ा था, वहाँ मैंने हाथ मारा, तो मोबाइल वहाँ पर नहीं था मेरा। तो बड़ी आपी ने कहा कि इधर-उधर रख दिया होगा, मैं अपना निकालती हूँ। तो उन्होंने अपने तकिए के नीचे हाथ फेरा, तो वो मोबाइल उनका भी नहीं था वहाँ पे। अब साइड टेबल पे हमारा मतलब कि हिम्मत ना हो वहाँ तक हाथ करने की, लेकिन फिर भी हमने कहा कि मतलब फ़ोन तो मिल नहीं रहे हैं, तो टॉर्च की तो ज़रूरत है इस वक़्त। तो हमने बड़ी हिम्मत करके साइड टेबल पे हाथ मारा, वहाँ भी फ़ोन नहीं था उनका, छोटी आपी का भी नहीं था। अब अचानक से ना मतलब कि जब हमने ये ऐसा सब कुछ देखा कि फ़ोन मिल नहीं रहे हैं, तो हमने फिर एक अजीब-सी खौफ़ की कैफ़ियत उस रूम में जारी हो गई थी, और एक अजीब-सा अलग से फ़ीलिंग आ रही थी। तो बड़ी आपी ने कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दो। हमने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, तो अचानक से ही मतलब कि ये दरवाज़े में से ना, रूम की डोर में से हम मेरी जो बड़ी आपी थी उन्होंने देखा कि एक औरत है, उसने मतलब कि बाल उसके आगे हैं, तो वो निकली है उस रूम के दरवाज़े में से। दरवाज़ा बंद था, प्रॉपर्ली बंद नहीं था, बट उस वक़्त वो प्रॉपर्ली बंद हो गया हुआ था।
तो औरत वहाँ से आई है तो उन्होंने मुझे हाथ मारा, बिलाल देखो ज़रा कोई औरत वहाँ से नज़र आ रही है मुझे आते हुए। तो मैंने भी फ़ौरन देखा तो वहाँ पर वाक़ई औरत थी। तो पूरी एक औरतनुमा चीज़ थी और बाल उसके आगे थे चेहरे पर, चेहरा ढका हुआ था बालों से। तो ये देख के हम और ज़्यादा डर गए, तो हमने जो है पहले तो हमें उसे एड्रेस किया करके कहा कि मतलब कौन है आप और यहाँ क्या कर रही हैं? तो आपने वो एक साया-सा नज़र आ रहा था हमें, अंधेरा था, बट पता चल रहा था कि वो औरत है और औरत ने बाल आगे किए हुए हैं, उसके बालों की मूवमेंट से। तो वो कुछ भी नहीं बोल रही थी और आहिस्ता-आहिस्ता दबे कदम से ना आगे आ रही थी। तो ये चीज़ देख के हम ज़रा और खौफ़ में आ गए, तो हमने ज़रा ऊँची-ऊँची आवाज़ें लगाना शुरू कर दी चाचू को। चाचू वग़ैरह सब लोग साथ वाले रूम में थे, बट किसी को हमारी आवाज़ ही नहीं आ रही थी। हम और ज़्यादा डर के, मतलब इतनी ऊँची सी आवाज़ें हमने दी हैं तो कोई भी उठ के आ जाता है, लेकिन चाचू वग़ैरह के तक आवाज़ नहीं जा रही है। हाँ, दरवाज़ा उनका भी बंद था रूम का, लेकिन फिर भी आवाज़ चली जाती थी। लेकिन उन लोगों को कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। हम दोनों, मैं और बड़ी बहन, हम दोनों ऊँची-ऊँची चीख-चीख कर आवाज़ें दे रहे थे, लेकिन किसी को आवाज़ नहीं सुनाई। एक छोटी सिस्टर जो थी वो तो मतलब कि ट्रॉमा में थी, तो वो बोल भी नहीं पा रही थी। उस वक़्त फिर वो जो चीज़ थी वो आहिस्ता-आहिस्ता हमारे बेड के और पास आती गई। तो जब वो बिल्कुल हमारे बेड के पास आ गई ना, तो अचानक से ही बाहर का डोर नॉक हुआ है, बाहर का गेट नॉक हुआ है, सॉरी। तो मतलब कि हमें नहीं सुनाई दिया, चाचू उठे हैं, चाचू को सुनाई दिया है, साथ वाले रूम में जो थे। तो चाचू जान उठे हैं, उठ के चाचू बाहर गए हैं, दरवाज़ा खोला है बाहर का। तो उन्होंने, उनके जो साथ वाले नेबर थे, तो वो आए हैं, उन्होंने कहा कि आपके घर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं, चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। तो चाचू ने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा आ रही हैं, बहुत ज़ोर-ज़ोर से आई हैं, एक पल के लिए आई, फिर मतलब कि बंद हो गई हैं आवाज़ें, लेकिन आई थी, इसलिए हम आए हैं उठ के। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, वहम होगा आपको। तो जैसे ही चाचू गेट बंद करके अंदर आए हैं, टीवी लाउंज का डोर बंद किया है, तो हमें दरवाज़े की आवाज़ आई है, दरवाज़ा बंद होने की। और वो औरत उस वक़्त, उसके हाथ जो थे वो हमारे बेड के ऊपर थे। बट मतलब कि हमारे बेड के कॉर्नर पे उसने दोनों हाथ रखे हुए थे और मैं उसको वाज़ह तौर पे देख सकता था। तो एक ऐसी खौफ़ की कैफ़ियत हो गई थी मेरे मुँह से, उस वक़्त कुछ अल्फ़ाज़ नहीं निकल पा रहे थे। तो मेरी कज़न ने, जो बड़ी कज़न थी, उन्होंने फ़ौरन से चाचू को आवाज़ दी है, उनके बेसिकली मामू लगते थे। तो उन्होंने आवाज़ दी है उनको, तो चाचू फ़ौरन से आए हैं। तो चाचू ने जब दरवाज़ा जैसे चाचू ने खोला है, वो साया जो औरत का था वो फ़ौरन से गायब हो गया। तो वो चाचू अंदर आया, चाचू ने फ़ौरन पूछा क्या हुआ है? चीख क्यों रहे हो? तो हमने, मतलब कि हम फ़ौरन रोने लग गए, उठे हैं, उठ के बेड से फ़ौरन उतरे हैं। तो चाचू पढ़ाई वगैरह जानते थे, तो चाचू ने मतलब कि जो छोटी आपी थी उनको, उनके ऊपर दम वगैरह किया। तो मतलब उनकी तो आवाज़ ही निकल पा रही थी उस वक़्त। उस वक़्त हम सभी बहुत ज़्यादा खौफ़ की कैफ़े में थे। सब लोग जो थे, चाची वगैरह भी, सब जितने भी घर वाले थे सारे आ गए। तो रूम में आ गए हुए हैं, तो हमने फ़ोन देखना शुरू किए हैं। फ़ोन हमारे कहीं भी ना मिले रूम में। इधर-उधर जहाँ मतलब कि जहाँ तक नज़र पड़ती थी हमने देखा है। अचानक से चाची को जो है ना फ़ोन की एक कॉर्नर टाइप की नज़र आई है, वहाँ पे सेफ अलमारी थी एक कॉर्नर में रूम के। तो वहाँ पर ऊपर, उसके ऊपर फ़ोन पड़ा हुआ ना, मतलब कि शाइन होता हुआ नज़र आया। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा वो क्या है? तो जब हमने चढ़कर देखा है वहाँ पर, तो हम तीनों के फ़ोन वहाँ पे पड़े हुए हैं और ऑफ थे। तो मतलब कि ये देख कर हम और भी ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे हमने कहा कि नहीं, अब यहाँ पर रुकना जो है ना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, तो हमें यहाँ से जाना बेहतर है। तो ये थी स्टोरी।
आपको और भी अपनी ज़िंदगी के वाक़यात बताऊँगा मैं नेक्स्ट वॉइस नोट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया आपके सुनने का भी। अल्लाह हाफ़िज़।